शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में आया कि राम गयो रावण गयो, बाकी बचेंगे कौन? दोनों तरफ के थोड़े थोड़े ही बचेंगे, बाकी सब वापिस चले जाएंगे। फिर मकान आदि बनाने वाले, सफाई करने वाले भी बचते हैं। समय चाहिए ना, हम भी चले जाएंगे। तुमको राजाई में जन्म मिलेगा, वो फिर सफाई करते हैं। बाबा ने कहा है कि जहाँ जीत है वहाँ जन्म है। भारत में ही जीत होगी, बाकी सब खलास हो जाएंगे। तो प्रश्न यह है, राजाए आदि जो धनवान होंगे वह बचेंगे जिनके पास तुम जन्म लेंगे। इसका राज समझना है। उत्तर है, देखो आज मुरली में यही समझाया कि जो शास्त्रों में बताया है कि राम गयो रावण गयो, तो राम गया मना परमात्मा भी गए मना वापिस चले जाएंगे। रावण गयो मना विकार भी चले जाएंगे। लेकिन बचेंगे कौन? जो इस सृष्टि की शुरुआत करने वाली आत्माएं हैं वो ही बचेगी। इसके लिए मैंने श्री कृष्ण के बारे में बहुत सारे टॉपिक रखे हैं, क्योंकि प्रश्न आते हैं तो हम जरूर यूट्यूब पर रखते हैं। तो आप स्पेशल टॉपिक में जाएंगे तो बहुत सारी बातें मिलेगी और 2-3 है स्पेशल ग्रुप। तो आप हमारी चैनल पर जाओ और वो सुनो। साथ साथ विनाश और स्थापना का गुह्य राज भी समझाया है, वो भी सुनो। उसमें क्लियरली बताया है कौन बचेंगे, कैसे बचेंगे। तो यहाँ आज जो भी बात बता रहे हैं बाबा, वो ये कह रहे हैं कि अगर दुनिया विनाश कंप्लीटली हो जाए, कोई आत्मा ना बचे, तो नई दुनिया कैसे बनेगी? ऐसा नहीं है कि सागर के अंदर से द्वारका निकल आएगी, नहीं, लेकिन उसको बनाना पड़ेगा। तो अभी जो भी आत्माएं ये मकान आदि वगैरह बनाती है, जो कुछ अभी है इन्वेंशन जो भी निकली है साइंस अनुसार, प्लेन बनाना, घर बनाना, अच्छे अच्छे महल बनाना, ये सब जो भी अभी बनाते हैं उसके यहाँ भी बच्चे या उसके पास से सीखी हुई कई आत्माएं हैं। इसमें से कई नई आत्माएं हैं, ऊपर से आई है, या कई हमारे ज्ञान लेकर वापिस मीन्स के जन्म लिया है, शरीर छोड़ दिया और जन्म लिया, वो भी आ सकती है। और एडवांस पार्टी वाली भी आत्मा अभी यहाँ ही है। तो कहने का भावार्थ आज यही है
कि सब चले जाएंगे लेकिन ये लोग बचेंगे नई सृष्टि की शुरुआत करने। साथ साथ ये आत्माएं खास करके जो श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के साथ आने वाली उसकी घराने वाली आत्माएं 108 ये सब आत्माएं हैं। वो सब आत्माएं भी जन्म लेगी तो वो जन्म कैसे लेगी? थोड़ी भिखारी के घर यहाँ लेगी। तो वो धनवान या राजाई, अभी भी राजाई घराना है, लेकिन अभी प्रजा पर प्रजा का राज्य है। तो वो राजाई ठाट माट जैसी उसकी जो रहनी करनी है वो वैसी है, लेकिन पहले जैसे राजाई महल वगैरह नहीं दिखाई देता है। तो ऐसा यहाँ भी है, फॉरेनों में भी है, इंडिया में भी है राजाई घराने वाली। अभी उस घराने में जैसे प्राइम मिनिस्टर भी राजाई है ना, मिनिस्टर्स भी उसके छोटे छोटे राजाई है। तो ऐसे जो भी आत्माएं हैं उस घराने में भी कई आत्माएं ज्ञान लेकर गई वो भी होगी, या ऊपर से नई नई आत्माएं आई है वो भी होगी, या ये जो भी अभी उच्च पद पर है वो भी नई आत्मा एक दो जन्म की भी हो सकती है। तो ऐसे ऐसे फिक्स कहा जाना कि यही बचेंगे ये मुश्किल है, क्योंकि हर एक के अपने अपने कर्म के अनुसार जन्म अभी हुआ है और अंत में भी वैसा ही कर्म अनुसार होगा। इसीलिए कई मूल्यों में भी आया है कि जो लास्ट जन्म वाली आत्माएं हैं उसका भी स्पेशल कार्य है। सभी वो देवी देवताओं को भी जन्म देगी, क्योंकि ये 9 लाख आत्माओं को जन्म देना है। तो वो तो राजाई घराना नहीं होगा, लेकिन अच्छी अच्छी आत्माएं होगी। और फिर जब सृष्टि स्वर्ग तैयार हो जाएगा तब वो जो भी आत्माएं स्वर्ग की नहीं है, माना पहले जन्म वाली नहीं है, वो धीरे धीरे वापिस परमधाम चली जाएगी। और नया जो भी है 9 लाख आत्मा श्री कृष्ण के साथ वाली वो रहेगी और नई दुनिया शुरू होगी। इसीलिए मुरली में ये भी आता है कि श्री कृष्ण के जन्म के समय स्वर्ग नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण बड़े होंगे, राजा बनेंगे, माना स्वयंवर होगा, शादी होगी, बाद में वो राजा बनेगा, तब 111 शुरू होगा। और तब एक भी कलयुगी आत्मा नहीं रहेगी। अर्थात जो भी हिसाब किताब चुकतू करने वाली आत्माएं दूर दूर है वो भी चली जाएगी, और जो ये दुनिया की स्थापना करने वाली, जन्म देने वाली जो भी आत्माएं हैं वो सब वापिस चली जाएगी। लेकिन उसके द्वारा जिसके जन्म हुए हैं वही उसी कैटेगरी में आगे बढ़ेंगे। इसीलिए 9 लाख आत्माओं एक समान तो नहीं है ना, सारी राजधानी स्थापन हो रही है। इसमें बाबा कई बार कहते हैं चंडाल भी है, नौकर चाकर भी है, दास दासिया भी है, राजाएं भी है, दास दासी के घर भी नौकर चाकर है। ऐसी 9 लाख प्रकार की आत्माएं हैं, और तो 9 लाख प्रकार के घराने शुरू होते हैं और वही कुल देविया बनती है। ये बहुत बहुत सारे गुह्य राज है। यूट्यूब पर बहुत सारी बातें हमने रखी है, इस चीजों से भी ज्यादा गुह्य राज मक्खन निकाल कर रखा है। अगर आप चाहो तो वो एक एक करके टॉपिक ले सकते हो, लेकिन सुनने से कुछ नहीं होगा, सुनकर उसको समझना है, उसमें से पॉइंट लिखकर बुद्धि को घिसना है, फिर बुद्धि में ये बातों को धारण कर दिव्य गुण धारण करने हैं, प्रैक्टिकल संस्कार व्यवहार के रूप में लाना है। ये सारी क्रियाएं हैं, इसमें ही सब नंबर पड़ते हैं। तो अगर आपको ये सब करना है 8 ग्रुप का रोज करना पड़ेगा, तब ये बुद्धि का ताला खुलेगा।
और सारे राज को समझने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसीलिए राजाए घराने या धनवान घराने वाले, जिसके घर में हम ही ज्ञानी आत्माओं की भी वहां होंगे और नई आत्माएं भी होंगे, जिससे ये सृष्टि नए सर से तैयार होगी। ठीक है। ओम शांति।